भारत में जैसे ही इंतखाबात शुरू होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं या होना होते हैं तो बीजेपी और मोदी सरकार जो है वो अपना एक ही बयानिया लेकर आ जाता है कि जी कुछ भी हुआ पाकिस्तान ने करवा दिया, जो कि अब ये इनका नैरेटिव पिट भी रहा है। लेकिन दर हकीकत जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो कुछ और हैं। दहशतगर्दी का शिकार तो पाकिस्तान हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, अभी कल आपको पता है वरना के कैडेट कॉलेज पे एक हमला हुआ। ये पाकिस्तान के ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशन पे हमला करना, आम आदमी, सिविलियंस पे, आम लोग जो अपना कारोबार कर रहे होंगे, अपने अदालतों में होंगे, कोई अपनी ग्रॉसरी करने गए होंगे, ये कौन से, ये किस नाम की ये मुसलमान है? ये क्या अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बताते रहे कि अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि वो लिख के दें हमें कि वो उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस दिन के लिए हम कह रहे थे और ये बेसिकली वार्निंग दी जा रही है। अगर मैं सही मानों में देखूं, पाकिस्तान को वार्निंग अफगान तालिबान की तरफ से ये दी जा रही है कि टीटीपी के बारे में बात ना करो वरना इस्लामाबाद के अंदर हम ये करेंगे। ये वार्न कर रहे हैं हमें। ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की, देखिए 90,000 से ज्यादा वार्न कर रहे हैं किसकी मां पर? देखें, पीछे उनको भी फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से आ रही है? ये जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है, अजीत डोवल साहब जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका प्लान है लो कॉस्ट वॉर लड़ना, सस्ती जंग लड़े पाकिस्तान के साथ। क्यों पाकिस्तान के, देखिए जब वो महंगी जंग में आते हैं तो उनके जहाज गिराते हैं हम। तो सस्ती जंग ये है कि दो इनको पैसे थोड़े से और सुइसाइडर भेजो पाकिस्तान में। उनके लिए तो ये बड़ा आसान काम है। आपको पता है कितने का सुइसाइडर मिल जाएगा, आराम से थोड़े से पैसे दोगे और वो मोटिवेटेड लोग हैं, उनको पकड़ के तो लॉन्च करो। तो ये हमें वार्न करने की कोशिश की जा रही है। हम देखें 90,000 से ज्यादा दहशतगर्दी की जानें दे चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब बैनुल अक़वामी दुनिया कह रही थी कि अलकायदा के साथ खिलाफ जंग करनी है, वो एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है, तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर इस खित्ते को और इस दुनिया को पुरअमन बनाया। आज जब ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है इसके अंदर? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देखती है। अमेरिका के साथ तो वायदा ये हुआ था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इत्तेहादी है। तो द क्वेश्चन राइजेस कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका कब अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराएगा इस पॉइंट के ऊपर कि आप ना तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सके। वहां पे आप पहले 2002-3 में तो चलो अलकायदा के खिलाफ इंटरनेशनली एक सारी कुछ हुआ। आज वहां पे सिर्फ अलकायदा नहीं है, वो टीटीपी और अलकायदा का गठजोड़ है। आज वहां पे मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो पाकिस्तान के अंदर ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जब भी इकोनॉमिक रिवाइवल की बात आती है। देखिए, चाइनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, इंडिया ने क्या किया कि वहां करो फितना हिंदुस्तान को इन्वेस्टमेंट की और उनको पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया। और उन्होंने वहां पे, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल ना हो, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। तो मोमेंट पाकिस्तान, और आपको पता है 11-12 साल नरेंद्र मोदी की कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करी, आखिरकार अब वो अफगान तालिबान की मदद लेने पे आ गए हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश भी करें।